जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 8वीं विषय हिंदी के क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये प्रीवियस ईयर का पेपर रहने वाला है, लेकिन आप क्लास 8 हिंदी का एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं तो एक बार बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप समझ लोगे तो आपको पूरे पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाएगा और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चों ब्लूप्रिंट और जो आपका सिलेबस है सेम ही है प्रीवियस ईयर से, इसलिए अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को समझ लोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे बच्चों आपको उन प्रश्नों के आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर है इसकी टाइमिंग देखते हैं। जैसे कि बच्चों आपको 2.5 घंटे का टाइमिंग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा और जो आपके टोटल पूर्णांक रहेंगे 60 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझना है, वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लोगे तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन अगर हम देखें तो बच्चों सबसे पहले हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिया गया है। तो देखिए पहले नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। ऑप्शन में बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लोहा, तांबा, सोना और चांदी। अब बच्चों ABCD 4 ऑप्शन हमारे सामने है। मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु उपयोग में लाई थी वह थी तांबा, यानी कि बच्चों इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा क्या, बी ऑप्शन तांबा सही है। सेकेंड नंबर का हमें क्वेश्चन दिया है, बिश्नोई समाज के नियम मुख्यतः किस पर आधारित थे। आ वाला ऑप्शन है मानव पोषण पर, बा वाला ऑप्शन है समाज की परंपरा पर, सा वाला ऑप्शन है धर्म की मान्यता पर और डी वाला ऑप्शन हमारे पास में है वृक्षों की रक्षा व जीवन जंतुओं की प्रति करुणा पर। तो बिश्नोई समाज के नियम मुख्यतः किस पर आधारित थे यह हमें बताना है। तो वृक्षों की रक्षा व जीव जंतुओं के प्रति करुणा पर, यानी कि बच्चों आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, वीणा वादनी किसे कहते हैं। ऑप्शंस में दिया है पार्वती जी को, दुर्गा जी को, सरस्वती जी को और लक्ष्मी जी को। तो जो तीसरे नंबर का जो आपका प्रश्न है इसमें आपका सी ऑप्शन सरस्वती जी को, ये आपका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है। संकोची, डरपोक, बहादुर या फिर निसंकोची। तो बच्चों मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए निसंकोची होना पड़ता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर आएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शंस में हमें दिया है गरल, अमर, अमीब और गहन। तो पांचवें नंबर के प्रश्न में सही उत्तर हमारा आ जाएगा अमी, यानी कि बच्चों सी वाला ऑप्शन। चलिए अब यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन्हें समझेंगे। रिक्त स्थान हमें दिए कितने, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 10 तक। तो हरी पुस्तिका का प्रकाशन में हुआ था। बच्चों हरी पुस्तिका का प्रकाशन राजकोट में हुआ था। इसमें आपको क्या, राजकोट आपको बच्चों इसमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, वीर जन्नी का पुरस्कार को मिला। तो बच्चों वीर जन्नी का जो पुरस्कार था श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों 6ठे नंबर के प्रश्न में तो आपको राजकोट में करना है और 7वें नंबर के प्रश्न में आपको क्या करोगे, श्रीमती टी सुब्रमण्यम, ठीक है। अब हमें ये जो लाइन दी है इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। काठ अंध उर के बंधन स्तर, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, के बंधन, ठीक है, के बंधन स्तर, ठीक है। काठ अंध उर के बंधन स्तर। और सालिम अली का पसंदीदा कार्य क्या था यह हमें बताना है। तो इसमें बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, बर्ड वॉचिंग। चलिए इनके लिखित उत्तर भी मैं बता दूंगा। आप व्यर्थ में कष्ट कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम है। तो बच्चों वाक्य में सर्वनाम है आप, ठीक है। देखिए एक बार सारे जो रिक्त स्थान हैं उनके उत्तर देख लीजिए। 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर आएगा राजकोट, 7वें नंबर के रिक्त स्थान में श्रीमती टी सुब्रमण्यम, 8वें नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका उत्तर आएगा के बंधन, 9वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बर्ड वॉचिंग, 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप, ठीक है। अब जो हमें अति लघु प्रश्न दिए गए हैं कहाँ से कहाँ तक, 11 से लेकर के 16 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है बच्चों, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, ठीक है। गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी।
तो बच्चों यहाँ से आप 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो याद क्या रखना है आपको, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। चलिए बच्चों, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 13वें में पूछा गया है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है अमृता देवी का नाम सिर सेट्टी पर रुक रहे तो भी सस्तो जान, इसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा था कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा था स्वतंत्रता शब्द का सही वर्तनी लिखिए। तो 13वें 14वें 15वें और 16वें प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमने देखा था, 12वें का देखा था। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। इसके बाद में 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा सिर कट जाए पर पेड़ बचा रहे तो भी सस्तो सौदा है। और 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा कोयल की प्रशंसा उसकी मीठी वाणी के कारण की जाती है। और 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों हमारा आंसर आएगा स्वतंत्रता। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर के 22 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो 17वें नंबर के प्रश्न में हमें दिया है गांधी जी ने अपना इलाज कैसे किया। 18वें नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा। 19वें नंबर के प्रश्न में बच्चों हमसे पूछा गया है खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायु, पद का अर्थ हमें लिखना है। और 20वें नंबर के प्रश्न में बच्चों श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। 21वें नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है अपने प्रधान अध्यापक को बीमारी के कारण बताते हुए 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र हमें लिखना है। चलिए 17वें 18वें 19वें 20वें 21वें प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। बच्चों देखिए 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो, गांधी जी ने अपना इलाज मूंगफली और पके केले जैतून का तेल टमाटर अंगूर फलाहार आदि का सेवन करके किया। तो ये हमारा क्या 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में जो 18वां प्रश्न है 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा जब बरसात आती है अथवा घना अंधकार हो जाता है तब भी अपनी उज्ज्वलता पवित्रता खोने को तैयार नहीं है, इसलिए भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी कहा गया है। फिर 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा मीराबाई की इस पंक्ति का अर्थ है कि भक्ति रूपी संपत्ति अलग प्रकार की है जो खर्च करने पर बहती जाती है, इसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। यह भक्ति रूप धन प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ता ही रहता है और घटता नहीं है। 20वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा प्रकृति यहाँ पर एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भैंस छल की छन छन छवि धारती, मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थेली खेलत में खुल परी सेल के सिर पर फैली। ये आपके 20वें नंबर के प्रश्न का आंसर। 21वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में तो बच्चों बीमारी के कारण बताते हुए 3 दिवस के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको तैयार कर लेना है। और चलिए यहाँ से हम देखते हैं अब आपका 23वें नंबर का प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो एक गद्यांश दिया है, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या दी गई है 23वें नंबर के प्रश्न में। 24वें नंबर के प्रश्न में भी हमें पद्यांश दिया है, इसकी संदर्भ और भावार्थ लिखना है। 25वें नंबर के प्रश्न में हमें क्या दिया, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो 23वें 24वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, पहले 25वें नंबर के प्रश्न का समझिए। आ वाला प्रश्न पूछा है गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। तो बच्चों गुरु की आज्ञा मानने का संदेश देखिए इसी में हमें दिया है विद्यालय में छात्र चरित्र निर्माण होता है, निष्कपट और निस्वार्थ भाव से पाठ भी यही सिखाता है। गुरु आज्ञा का पालन राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है, यानी कि कहाँ पर, विद्यालय में। तो इसमें उत्तर आता विद्यालय। अब जो हमें दिया है शब्दों का संधि विच्छेद हमें करना है, तारांकित शब्दों का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। इसके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। और विद्यालय किसकी पौधशाला है। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर हमें मिलेगा ये लास्ट लाइन में, वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र प्रेम को अंकुरित करने की पौधशाला है। देखिए यहाँ से आप 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। संदर्भ हमने लिख रखा है, प्रसंग हमने लिख रखा है और पूरी व्याख्या हमने यहाँ पर लिख रखी है। ऐसे ही 24वें नंबर के प्रश्न में हमने संदर्भ लिख रखा है
और भावार्थ और प्रसंग भी, संदर्भ और भावार्थ प्रसंग सब कुछ यहाँ पर दिया है। 25वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी लिखा है, गुरु की आज्ञा पालन का संदेश विद्यालय में मिलता है। और यहाँ पर विद्या प्लस आले हमने किया, नी प्लस स्वार्थ निस्वार्थ और नी प्लस कपट निष्कपट। तो बच्चों ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा लास्ट ईयर का, जिससे आपको समझ आ जाए कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न आपका होता है, क्योंकि इस बार भी आपका पेपर पैटर्न सेम है जैसा कि प्रीवियस ईयर में था, और सिलेबस भी बच्चों आपका सेम ही है। तो इससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसे समझ सकते हो, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे।